तो ये एक क्विक अपडेट है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपके प्राइजेस डाउन क्यों हो रहे हैं। अब देखो 22 तारीख से जीएसटी के प्राइजेस में ड्रॉप हुए हैं, राइट। सो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो ने क्या करा है, एक रूल होता है जिसको इन्होंने नाम दिया है, मैंने तो इससे पहले सुना नहीं था। ऑब्वियसली जो जीएसटी वगैरह के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा। ये है एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजन। इसका मतलब होता है कि अगर कभी भी टैक्स वगैरह में रिडक्शन होते हैं तो वो सीधे पास होने चाहिए, पास ऑन टू द रेसिपिएंट। तो इसके तहत आपके जितने भी जीएसटी में रिडक्शन हुए हैं, सो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ने आपके प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन कर दिए हैं। कैसे, मैं आपको एक मीशो का एग्जांपल देके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन का भी दिखाऊंगा और आपको अब क्या करना है उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आप अगर मीशो के होम पेज पे जाओगे अपने सप्लायर पैनल पे या प्राइसिंग पे, टॉप में ही आपको ये वाला बैनर दिख जाएगा कि 22 सितंबर से ये हो गया है। व्यू अपडेटेड प्राइसिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए चेक जीएसटी रेट्स चेंजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एक चीज को समझो, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए 18% से 5% अगर आपका जीएसटी रेट हुआ है, जो कि ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। 12 से 0% हुआ है इन कैटेगरीज में, 12 से 5% इन कैटेगरी में, 28 से 18 इन कैटेगरी में, ठीक हो गया। तो अगर आपका इस कैटेगरी में आ रहा है, आपके प्रोडक्ट हैं टेल्कम पाउडर, फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, डेंटल फ्लॉस, फुटवेयर, जो कि 1000 से 2500 के बीच में है, तो आपका 13% प्राइस ड्रॉप मीशो ने ऑटोमेटिकली कर दिया है, राइट। इस केस में 12%, इस केस में 7% और इस केस में 10% प्राइस ड्रॉप आपका कर दिया है। क्यों किया है वो तो मैंने बता दिया, रूल है। बाकी कितना किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे गौर से समझना। मान के चलिए आपका जो जीएसटी रेट था पहले वो 12% था, ठीक हो गया। सो आपका मीशो पर रेट था 336, ये देखिए 336। अब मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया कि जो 336 रेट होता है कस्टमर के लिए वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। तो ये था 300 रुपये आपका प्राइस एंड 12% जीएसटी आप कस्टमर से ले रहे थे, ठीक हो गया। सो 36 रुपये आप यहाँ से कस्टमर से जीएसटी ले रहे थे, तो वो आपकी जीएसटी लाइबिलिटी बन गई, मतलब कि वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, राइट। सो अगर 36 रुपये आप इसमें से पे करोगे तो 336 माइनस 36 आपकी जो नेट सप्लायर अर्निंग होती है वो 300 होती है, राइट। अब आपका जो है वो 5% हो गया है। दैट अब मीशो ने आपका जो प्राइस है वो 315 कर दिया है। 300 प्लस 5% टैक्स ये इंक्लूडेड है और इसमें आपकी लाइबिलिटी 15 की ही बन रही है। और अगर आप वो गवर्नमेंट को पे भी कर देते हो तो सेम आपका 300 यहाँ पर बन रहा है। मतलब कि नेट सेटलमेंट आपका पहले भी 300 था, अब भी 300 है, लेकिन रेट आपका पहले 336 था, अब 315 मीशो ने ऑटोमेटिकली आपका कर दिया है। आपकी वहां पर कोई भी परमिशन नहीं ली गई है, राइट। प्राइस डिफरेंस 21 का है यहाँ पर और जीएसटी लाइबिलिटी जो है वो भी 21 की है। नेट सेटलमेंट में अंतर 0 है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों ने आपके रेट्स इस तरीके से अप्लाई कर दिए हैं। अब आप यही चीज मैं आपको फ्लिपकार्ट की भी दिखाता हूँ एक बार। फ्लिपकार्ट में यहाँ पर मैंने ओपन करा, आप ये वाला देखना। फ्लिपकार्ट पे आजकल ये आ रहा है ना जीएसटी बचत उत्सव करके, मीशो पे भी आ रहा है, सेल चल रही है बचत उत्सव करके, जो बड़ी सेल्स है उनके अलावा। तो यहाँ पर भी दिखा देखो लिखा हुआ है प्राइस 560 है, 12% उस 12% जीएसटी में, यहाँ पर 5% में 525 हो गया, 35 रुपए का प्राइस ड्रॉप हो गया। लेकिन जो आपका बैंक सेटलमेंट है वो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 500 था, यहाँ पर 469 है। लाइबिलिटी यहाँ पर 60 की है, यहाँ पर 25 की है। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पर जो है वो सेटलमेंट सेम आ रहा है, इस तरीके से दिखाया गया है और ये सारी चीजें भी बताई गई हैं। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, अमेजोन पर भी सेम चीज है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या चीज करनी है, पहला काम तो आपको ये देखना है कि आपका किस वाले वर्टिकल में आपका प्रोडक्ट आ रहा है। देखो अगर आपका रेट डाउन करा है तो ऑब्वियसली सेम सेटलमेंट मिल रहा है, तो ज्यादा कोई इश्यू उसमें है नहीं। बट उसके बावजूद भी जो ये दिखाते हैं ये एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आप अपने प्राइजेस क्रॉस चेक करो, अपनी सेटलमेंट्स क्रॉस चेक करो, क्योंकि कई बार रेट के डिफरेंस से भी बहुत ज़्यादा जो है शिपिंग में और कमीशंस में अंतर पड़ जाता है। तो वो ज़रूर देख लेना, ये लोग सिर्फ रैंडम कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं। दूसरा, अब आपको अपने एंड से क्या करना है, तो देखिए जब आप लिस्टिंग करते हैं ना तो वहां पर आपको जीएसटी स्लैब पूछा जाता है कि आपका प्रोडक्ट किस जीएसटी स्लैब में है। तो अब आप जो भी लिस्टिंग करोगे अगर आपकी इन कैटेगरीज में है तो पहले 12 लिखते थे वहां तो 5 लिखना, 28 लिखते थे तो 18 लिखना, इस कैटेगरी में है अगर तो, ठीक हो गया। लेकिन
अगर आपकी ऑलरेडी जो लिस्टिंग करी गई है उनको भी आप बल्क में जाकर चेंजेस कर लो अगर इन वर्टिकल में है। सेम फ्लिपकार्ट पर भी आपको सेम ही चीज करनी है। अमेजोन पे आपको एक सिंपल ऑप्शन मिलता है। आप अमेजोन पर यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे, सेटिंग में, यहाँ पर आप जाएंगे टैक्स सेटिंग में, और टैक्स सेटिंग में जाके आप अपनी जो स्टैंडर्ड रेट है आपका टैक्स का वो आपने यहाँ से सेट कर लेना है। बाकी लिस्टिंग में जाकर भी आप चेंजेस कर लीजिए। तो ये था प्रॉपर अपडेट कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ने आपके किस तरीके से जीएसटी में चेंजेस करे हैं। ठीक है, आप वो प्रॉपर देख लो, यहाँ पर ओके अंडरस्टूड करके आप कर सकते हो, और क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा कोई भी चेंज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत बड़ी बड़ी सेल्स चल रही हैं, होप आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। अगर उसके अभी सेल्स आ रही हैं उसके बावजूद भी बिजनेस नहीं चल रहा है तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, वो ज़रूर देख लेना। एंड मेरे टीम्स के नंबर दे रहा हूँ, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे सेलर पूछते हैं पेड है, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंसल्टिंग करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब वीडियो को हाइप ज़रूर कर दिया करो। मैंने शेयर भी करा था कि हाइप बहुत कम लोग करते हैं। शेयर करना, कमेंट करना, लाइक ज़रूर कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।